कभी कभी पति के प्यार से हुआ संभोग वो शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुख नहीं दे पाता, क्योंकि औरत और औरत के जिस्म को उस मर्द और मर्दानगी की तलाश होती है जो पहले उसकी यौवन से भरपूर, गर्म, मादक, प्रजनन युक्त जिस्म से मोहित होकर उसकी कामना को पूरी तरह भड़का कर बेशर्मी, जिद्दीपन और बेरहमी से भोगना चाहता हो और बाद में उससे भावनात्मक दृष्टि से जुड़कर बड़े ही गोपनीय और शातिर तरीके से इस नाजायज रिश्ते को बरकरार रखे। दोस्तों, मेरी उम्र लगभग 52 साल है और मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हूँ। मेरा छोटा सा परिवार है जिसमें मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा, बेटी और नई नवेली प्यारी बहू रानी। मेरा परिवार बहू के आने से और भी खुशनुमा हो गया है। बहू रानी ने परिवार और पति का ख्याल रखने में अच्छी तरह सामंजस्य बनाया हुआ है। उसके आने से घर में सब कुछ शुभ होने लगा है और एक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब मेरी बहू रानी के रंग रूप का चर्चा भी कर देता हूँ। बहू की उम्र 27 साल के लगभग है। गोरा गदरिया जिस्म लिए 5.6 इंच कद है। बहू बिल्कुल सुहागन की तरह श्रृंगार करते हुए घरेलू साड़ी में रहती है। बहू के गले में वो मंगलसूत्र, उसकी नाजुक गोरी कलाइयों में वो रंग बिरंगी चूड़ियाँ, वो जवान उभरे हुए कसे स्तन जो हमेशा ब्लाउज में कैद रहते हैं, जो कुछ ही सेकंड में ऊपर नीचे होते हैं। जब बहू रानी दौड़कर बेटे को ऑफिस के लिए खाना पैक करके देती है, दौड़ती बहू है दिल मेरा धड़कता है। और बहू रानी के संगमरमर से भी खूबसूरत पैर, जिनकी कुदरती बनावट ही ऐसे है कि किसी भी मर्द को बहू के पैरों का दीवाना बनाकर फीट फेटिश हो जाए। कसम से बहू के पैर इतनी खूबसूरत है कि उन्हें किसी भी तरह के पेडिक्योर की जरूरत नहीं है। बहू रानी जैसे ही उठकर घर में काम करना चालू करती है, उसकी चूड़ियों और पायल की आवाज सुनकर मैं मंत्रमुग्धा हो जाता हूँ। उस आवाज वो सुनकर ऐसे ही खो जाता हूँ जैसे एक चकोर चांद को देखकर। जिस दिन बहू देर से उठती है, उसकी पायल और चूड़ी की आवाज सुनने की बेचैनी होती रहती है और सुनकर ही आराम लगता है। मेरे बेटे की उम्र भी बहू रानी की उम्र से करीब 2 साल ज्यादा है, जिसकी शादी 2 माह पहले हुई है, लेकिन उसकी शादी की रात एक अनहोनी हो गई थी। शादी के फेरों के बाद जब बेटा बहू रानी के साथ घर प्रवेश करने आया, तभी अचानक पूरे घर में शॉर्ट सर्किट हो गया और 4 घंटे लग गए। बेटा और मैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे रहे, जिस वजह से रात के 2 बज गए। बेटा थक गया और अपनी सुहागरात नहीं माना सका। मेरी बहू रानी के सारे अरमानों पे पानी फिर गया और वो अपनी सुहागरात में अकेली रह गई। सारी रात अपने पति के कामुक स्पर्श के लिए उसका मादक, खूबसूरत यौवन रस से भरपूर जिस्म तरसता रहा। फिर सुबह के 4 बजे बहू को उस काम अग्नि को बुझाने के लिए ठंडे पानी से नहाना पड़ा। दूसरे दिन मैं रोज की तरह सुबह 5 बजे उठकर धार्मिक पुस्तक पढ़ रहा था, जहां औरत की यौवन शक्ति का धर्म की अनेक कथाओं में जिक्र हुआ है कि किस तरह एक औरत ने ही ऋषि विश्वामित्र जैसे योग पुरुष बाल ब्रह्मचारी की तपस्या को अपने यौवन रस से भरपूर गोरे, गरम, गदरिया जिस्म से भंग कर दिया था। तभी बहू रानी को बाथरूम से निकलते हुए देखा। बहू रानी नहा कर आई थी। उसने अपने अप्सरा जैसे बेदाग गोरे, चिकने, गदरिया, भीगे जिस्म को एक लंबी तौलिए से छुपा कर रखा था। वो भरे हुए यौवन रस से भरपूर स्तन और वो गोरी नंगी चर्बेदार चिकनी टांगे मेरी कामना को भड़का कर सारी मर्यादा को पार करने को मजबूर कर रहे थे। फिर भी मेरे अंदर के ससुर ने मुझे संभाला और मैंने बहू रानी को देखते हुए मुस्कुराकर बोला, गुड मॉर्निंग बहू रानी, बड़ी प्यारी लग रही हो। बहू अपने उन गीले बालों को एक तरफ किए हुए कुछ बालों को कान के पीछे करते हुए मुझे देखकर मुस्कुराई और मेरे पास आने लगी और बोली, गुड मॉर्निंग पापा जी। बहू की वो यौवन चाल मुझे स्लो मोशन में दिख रही थी।
मैं उसके गदरिया गोरे जिस्म के हर एक इंच को घूर रहा था, ऊपर से नीचे। बहू का वो सुंदर कातिल सुहागन चेहरा, मेरे मूड की तरह खिले हुए बड़े टाइट सुडौल स्तन, कम सिन कमर और वो नाजुक कुदरती खूबसूरत पैर नाजुक चांदी की पायल में मेरी कामना को बार बार भड़का रहे थे। बहू रानी आशीर्वाद लेने नीचे झुकी, उसके बड़े गोरे सुडौल स्तन तौलिए से आजाद होने को तरसने लगे। उस पल मैंने भगवान से बस एक ही दुआ मांगी कि किसी भी तरह बहू रानी की तौलिया खुल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहू रानी बोली, ससुर जी मैं तैयार होकर आपके और मम्मी जी के लिए चाय बना देती हूँ। मैंने मुस्कुराकर बहू रानी के कंधों पे हाथ फेरते हुए कहा, बहू रानी तो आराम से तैयार हो ले, हम वैसे सास ससुर नहीं हैं जो अपनी बहू पे हुक्म जमाए। तेरे पिताजी को यही बोलकर तुझे इस घर की बहू बनाया कि तू पहले हमारी बेटी है, बाद में बहू रानी है। बहू ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसे शायद मेरा ये स्पर्श उस पहली पानी की बूंद की तरह लगा जो बरसों प्यासा रहने के बाद मिलती है। बहू की आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई। जैसे ही मेरे हाथों का स्पर्श उसे अपने कंधों पर महसूस हुआ, मैं समझ गया कि सुहागरात अकेली जाने से उसकी कामना भड़की हुई है और उसके जिस्म का एक एक अंग तरस रहा है मर्द के स्पर्श के लिए। मैं शुरू से खुले विचार रखता हूँ और ये मानता हूँ कि कोई भी इंसान गलत नहीं होता, बस अलग होता है उसकी परिस्थिति, उसे वो बनाती है जो वो होता है। यही वजह है कि मैंने अपनी बीवी और बच्चों पे कभी अपने विचार, आचरण और आदर्शों को नहीं थोपा। इसलिए परिवार के सभी सदस्य मुझसे खुलकर अपनी बात कर लेते हैं। यही कारण है कि मेरे बच्चे मेरे इतनी इज्जत करते हैं। मुझे पता था कि मेरे बेटे की शादी की रात शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से वो अपनी सुहागरात नहीं माना पाया, जिसका दुख और तड़प बहू की आंखों में झलक रही थी। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कहानी मजेदार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाली बटन को भी दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।